उस्ताद रुकिया शुरू करता है, आयतें पढ़ता है। तभी जिन एचा की बॉडी में आ जाता है और बोलता है मेरी दुल्हन को डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसने की। उस्ताद बोलता है कि ये तुम्हारी दुल्हन नहीं है, ये किसी और की है, तो इसकी बॉडी से निकल जाओ। अब जिन बोलता है कि इस औरत की इच्छाएं सिर्फ मैं ही पूरी कर सकता हूँ। उस्ताद वापस से आयतें पढ़ना शुरू करता है और एचा के पेट में वो जिन का बच्चा साफ दिखाई देता है, जैसे वो तड़प रहा है। खैर अभी तो उस्ताद जिन को एचा की बॉडी से निकाल देता है और बताता है कि जिन इंसानों से प्यार कर सकते हैं और उनके प्यार के बीच जो आएगा वो उसे चोट पहुंचा सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। यहाँ उस्ताद जिन दासिम के बारे में बताता है कि वो शादीशुदा औरतों को टारगेट करता है क्योंकि उसका एम घर तोड़वाना है, और आर्यल से बोलता है कि अगर एचा को वापस यही सब होता है तो फिर से उस्ताद के पास ले आए और ऊपर वाले से माफी मांगे। यहाँ उस्ताद एक आयत आर्यल को देता है कि ये वो एचा को पढ़ना सिखा दे। अब एचा को वो सपने आना बंद हो जाते हैं और वो आर्यल से माफी भी मांगती है कि उसने उन सपनों के बारे में उसे नहीं बताया, लेकिन आर्यल बोलता है कि इसमें एचा की कोई गलती नहीं है। इसी तरह 14 दिन गुजर जाते हैं, सब ठीक चल रहा है। आर्यल एचा को जॉब पे छोड़ने जाता है, लेने आता है, दोनों साथ में खाना खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन आर्यल एचा को बताता है कि आर्यल को प्रमोशन मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आर्यल को आउट ऑफ टाउन ट्रेनिंग पे जाना होगा और वो मना कर सकता है क्योंकि एचा को अभी आर्यल की जरूरत है। पर एचा बोलती है कि वो ठीक है, उसे अब वो सपने नहीं आते हैं, तो आर्यल दूसरे ही दिन चला जाता है। एचा घर पे अकेली होती है और एमा ने बोला था कि वो आ जाएगी, लेकिन उसे भी नाइट शिफ्ट के लिए रुकना पड़ता है तो वो नहीं आ पाती। इधर एचा को कुछ आवाज आती है, वो देखने जा ही रही होती है, तभी उसे आर्यल की जैकेट नीचे पड़ी हुई दिखती है। वो उसे उठाती है तो उसकी पॉकेट में एचा को वही आयत मिलती है जो उस्ताद ने आर्यल को दी थी। एचा उसे पढ़ लेती है। फिर से कुछ आवाज आती है, वो देखने जा रही होती है, तभी बिल्ली की आवाज आती है तो वो नहीं जाती और फिर टीवी देखते देखते सो जाती है और सुबह हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि एचा ने वो आयत पढ़ ली थी। आज की रात तो आराम से गुजर जाती है, लेकिन जब वो काम पे जाती है, यहाँ उसके साथ काम करने वाले उस जिन से पजेस्ड हो जाते हैं। पहले एक, फिर दो, फिर सारे, और सब एक ही बात बोलते हैं, तुम मेरी दुल्हन हो, मत जाओ, तुम मेरी हो। इस सब से एचा बहुत ज्यादा डर जाती है और आज एमा उसके पास रुकने आई है। एमा बोलती है कि कल सुबह उस्ताद के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, और एचा बोलती है कि अगर जिन फिर से आया तो एमा के साथ कुछ बुरा हुआ तो। एचा बहुत ज्यादा उदास भी है कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्या गलत किया है। तभी आर्यल कॉल करके बोलता है कि वो कंपनी की गाड़ी लेके वापस आ रहा है और फिर एचा को उस्ताद के पास ले जाएगा, और एमा से बोलता है कि वो एचा को सोने ना दे, क्योंकि लास्ट टाइम जब एचा ने सपना देखा था तो लिंडा की मौत हुई थी। अब एमा एचा से बातें करती रहती है ताकि वो सोए ना, और उसे बीच बीच में जगाती भी रहती है, लेकिन एचा फिर भी सो जाती है। एमा एचा को जगाने की कोशिश करती है, तभी जिन आके एमा को बेड से नीचे गिरा देता है और उसे घसीट के बाहर कॉरिडोर में छोड़ देता है। एमा वहीं बेहोश हो जाती है और एचा के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जिन का हाथ एचा के पेट पे आता है और उसका पेट बड़ा हो जाता है और हम देख सकते हैं कि जिन एचा के साथ ही